हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवभक्त इंजीनियर में। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, सेकंड है साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड थर्ड है साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब हम वन बाय वन क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम के पार्ट्स को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ साइबर क्राइम को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ हम साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन में ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग एंड साइबर स्टॉकिंग को समझेंगे। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन में हम फर्स्ट ईमेल स्पूफिंग को समझेंगे। दिस इज़ अ प्रोसेस वेयर समवन यूजेस another person's email address misleading, making the email look like it is sent by the real person. The main aim is to send wrong information. यानी कि यह एक प्रोसेस है जिसमें कई पर्सन किसी अदर ईमेल एड्रेस को फ्रॉड के लिए यूज़ करते हैं ताकि ईमेल रिसीवर को रियल दिखाई दे। इसका मेन पर्पज़ गलत इन्फॉर्मेशन भेजना होता है। इसका एग्जांपल है, let's say you receive an email claiming to be from your bank asking you to update your password. However, this is not the real bank email, but a fraudster's attempt to steal your information. मान लीजिए आपको एक ईमेल रिसीव होता है जो आपकी बैंक से मेल आने का प्रूफ दिया जाता है कि यह मेल आपकी बैंक से आया है और आपको अपना पासवर्ड अपडेट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन यह रियल बैंक का ईमेल नहीं होता, बल्कि किसी फ्रॉडस्टर का होता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहते हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन में हम सेकंड फिशिंग को समझेंगे। फिशिंग इज़ अ टाइप ऑफ फ्रॉड वेयर हैकर्स ट्राई टू स्टील योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स और बैंक डिटेल्स थ्रू ईमेल्स और फेक वेबसाइट। यानी कि यह एक टाइप का फ्रॉड है जिसमें हैकर किसी वेबसाइट या ईमेल के थ्रू आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा को चुराने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जांपल है, यू गेट एन ईमेल सेइंग देयर इज़ एन इश्यूज विद योर सोशल मीडिया अकाउंट एंड यू नीड टू लॉग इन टू फिक्स इट। व्हेन यू क्लिक द लिंक इट टेक्स यू टू अ फेक वेबसाइट डिज़ाइंड टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपको एक ईमेल मिलता है जिसमें कहा जाता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट में प्रॉब्लम आ गई है और आपको लॉगिन करके इसे ठीक करना है। जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो वह आपको एक फ्रॉड वेबसाइट पर ले जाते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए बनाई जाती है। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल में हम थर्ड स्पैमिंग को समझेंगे। स्पैमिंग मीन्स रिसीविंग अनवांटेड ईमेल्स और मैसेजेस विदाउट योर परमिशन। These are usually advertisement but sometimes they can be harmful. यानी कि स्पैमिंग का मतलब है बिना आपकी परमिशन के अनवांटेड ईमेल्स और मैसेजेस रिसीव होते हैं। यह मोस्टली एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह डेंजरस हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है, यू रिसीव हंड्रेड्स ऑफ अनवांटेड प्रमोशनल ईमेल्स एवरी डे ट्राइंग टू कन्विंस यू टू बाय समथिंग इवन थ्रू यू डू नॉट वांट इट। यानी कि आपको हर दिन काफ़ी अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ईमेल रिसीव होते हैं जो आपको किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कहते हैं, लेकिन आपको ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए। साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल पर्सन में हम फोर्थ साइबर स्टॉकिंग को समझेंगे। साइबर स्टॉकिंग हैपन्स व्हेन समवन फॉलोज another person's online activities, keeps an eyes on them and harasses them. It involves collecting personal information and using it to scare or threaten the person. यानी कि यह तब होता है जब कोई पर्सन इंटरनेट पर किसी को फॉलो करता है, उनकी एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। यह किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने और फिर उन्हें डराने या धमकाने के लिए किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, अ पर्सन कंटिन्यूसली मेक्स अ हार्मफुल कमेंट on someone's social media posts, exposes their personal information
एंड मेंटली हरेसेस देम। यानी कि एक पर्सन कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पर किसी और के पोस्ट पर रॉन्ग एक्टिविटी करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करती हैं और उन्हें मेंटली तरीके से परेशान करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम के सेकंड पार्ट में हमने कुछ साइबर क्राइम को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ हम साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और इंटरनेट टाइम थेफ्ट को समझेंगे। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स को समझेंगे। दिस हैपन्स व्हेन समवन स्टील्स योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन एंड यूजेस इट टू स्टील योर मनी। इसका मतलब है कि जब कोई पर्सन बिना परमिशन के आपके क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को चुराकर आपके क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं ताकि वह आपके पैसे चुरा सकें। इसका एग्जाम्पल है समवन स्टोलन योर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड मेड ऑनलाइन परचेजेस विदाउट योर अप्रूवल। यानी कि किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड नंबर चुरा लिया और उस क्रेडिट कार्ड पर ऑनलाइन शॉपिंग कर ली बिना आपकी परमिशन के। इसी को क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कहते हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हम सेकंड इंटरनेट टाइम थेफ्ट को समझेंगे। दिस अकर्स व्हेन अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन यूजेस योर इंटरनेट कनेक्शन और डेटा विदाउट योर परमिशन, वेस्टिंग योर टाइम एंड डेटा। यानी कि यह तब होता है जब कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन आपका इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट डेटा को बिना आपकी परमिशन के यूज़ करते हैं, जिससे आपका टाइम और इंटरनेट डेटा वेस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है समवन यूज्ड योर वाईफाई नेटवर्क विदाउट योर परमिशन एंड फिनिश्ड योर इंटरनेट डेटा। यानी कि किसी ने बिना आपकी परमिशन के आपके वाईफाई नेटवर्क को यूज़ किया और आपका इंटरनेट डेटा फिनिश कर दिया। इसी को कहते हैं इंटरनेट टाइम थेफ्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम के थर्ड पार्ट में हमने कुछ साइबर क्राइम को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ हम साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट में पासवर्ड स्निफिंग, डॉस अटैक और वायरस अटैक को समझेंगे। साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट में हम फर्स्ट पासवर्ड स्निफिंग को समझेंगे। पासवर्ड स्निफिंग इज़ अ टाइप ऑफ हैकिंग attack where the hacker secretly monitors data on a network to steal sensitive information like passwords. The hacker intercepts data transmission such as Wi-Fi networks to gain access to users' passwords and other personal information. यानी कि यह एक टाइप का हैकिंग अटैक है जिसमें हैकर नेटवर्क पर डेटा को चोरी छिपे मॉनिटर करते हैं और पासवर्ड जैसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में हैकर डेटा ट्रांसमिशन जैसे कि वाईफाई नेटवर्क को स्निफ करके यूज़र्स के पासवर्ड और अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है इफ़ यू आर कनेक्टेड टू एन अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क द हैकर कैन ट्रैक योर इंटरनेट एक्टिविटी एंड स्टिल योर ईमेल और सोशल मीडिया पासवर्ड। यानी कि अगर आप वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हैं और नेटवर्क सिक्योर नहीं है तो हैकर आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं और आपके ईमेल या सोशल मीडिया के पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट में हम सेकंड डॉस अटैक को समझेंगे। अ डॉस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर द हैकर ओवरलोड अ वेबसाइट or server with so many requests that it becomes overloaded and stops working. The goal of this attack is to make the server और वेबसाइट inaccessible to users। यानी कि डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एक टाइप का साइबर अटैक है जिसमें हैकर एक वेबसाइट या सर्वर को इस तरह से ओवरलोड कर देता है कि वह सर्वर ओवरलोडेड हो जाता है और यूज़र्स को उस सर्वर्स या वेबसाइट को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। इस अटैक का पर्पस सर्वर को कोई रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं करने देना होता है। इसका एग्जांपल है इफ़ मैनी फेक रिक्वेस्ट्स आर सेंड टू अ वेबसाइट इट कुड क्रैश एंड नो वन विल बी एबल टू एक्सेस इट। यानी कि अगर एक वेबसाइट पर बहुत सारे फ्रॉड रिक्वेस्ट सेंड किए जाएं तो वह वेबसाइट क्रैश हो सकती है और कोई भी यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता है।
साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट में हम थर्ड वायरस अटैक को समझेंगे। अ वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट एंटर्स अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस एंड डैमेजेस इट। इट कैन करप्ट फाइल्स, सॉफ्टवेयर और डेटा, मेकिंग द कंप्यूटर स्लो डाउन और इवन क्रैश। यानी कि वायरस एक टाइप का मालवेयर है जो सिस्टम और मोबाइल में एंटर होता है और दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यह वायरस कंप्यूटर की फाइल्स, सॉफ्टवेयर या डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है या फिर यह सिस्टम को क्रैश कर सकता है। इसके बाद इसका एग्जांपल है, इफ़ यू डाउनलोड अ डाउटफुल फाइल फ्रॉम द इंटरनेट, इट could introduce a virus into your computer, destroying your data और making your system slow। यानी कि अगर आप इंटरनेट से एक डाउटफुल फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वह फाइल आपके कंप्यूटर में वायरस एंटर कर सकती है, जो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर आपके सिस्टम को स्लो कर सकती है।